ऐसा अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, ऑपोजिट ट्रांसफर करना है। ठीक है, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑपोजिट ट्रांसफर करना, लायबिलिटी वाला आ जाएगा इधर और एसेट्स वाला आ जाएगा इधर। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो एसेट साइड में क्या है, कैसेट बैंक तो नहीं जाएगा बताए थे। उसके बाद क्या है, चलो तो यहाँ पर हो गया टू स्टॉक, अमाउंट बताओ 83,000। चलो फिर उसके बाद फर्नीचर, तो यहाँ लिख दिए टू फर्नीचर, अमाउंट 12,000। नेक्स्ट फिर डेटा, इसमें थोड़ा ध्यान देना, देखो डेटर से ना प्रोविजन लेस करके दिया रहता है। तो यहाँ दो तरीका है बनाने का इसको, या तो प्रोविजन घटने के बाद जो आया उसको डायरेक्ट डाल दो, अदरवाइज डेटर का अमाउंट 2 में एक्चुअल अमाउंट और प्रोविजन बाय में। तो फिलहाल हम वैसे ही बता देते हैं, डेटर का अमाउंट 2 में 2,42,000। ठीक है, और जो प्रोविजन होगा उसको बाय में लिख देना, बाय प्रोविजन। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस डाल देना, बाय में बस रहना चाहिए। ठीक है, 12,000। चलो उसके बाद तो भी चल सकता है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो बाय में ही दिखाना, वो तरीका से भी आंसर आ जाता है। चलो फिर है बिल्डिंग, तो लिख देते हैं टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख। देखो ये स्टेप 1 हो गया। अच्छा अब इधर वाला ट्रांसफर करो, अब लायबिलिटी वाला उधर बाय में चल जाएगा, तो क्या है क्रेडिटर्स, तो लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का, 60,000। चलो फिर क्या है लोन, लोन तो नहीं जाता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे इसको, पार्टनर का लोन नहीं जाता है। क्या वहां पर पार्टनर का नाम लिखा है कोई पार्टनर का नाम जब लिखा रहा है तब नहीं जाएगा, अदरवाइज लोन केवल लिख दिया है, किसी का भी डाल देना, बस पार्टनर का नहीं जाता है। नहीं फार्म बोलना, फार्म का नाम। चलो लोन का अमाउंट कितना है 15,000, कैपिटल तो नहीं जाता है। चलो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 सुनो, स्टेप 2 में हम लोग का रूल था डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, इनकम। और एक रूल और अब याद रखना, कोई पार्टनर अगर किसी एसेट्स को लेगा, लास्ट क्लास में रूल बोले तो फिर से सुन लो, कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेगा तो उसको बाय में लिखना है, और कोई पार्टनर अगर कोई एक्सपेंसेस को पेड करेगा तो 2 में लिखना है। फिर से सुनो ये रूल, कोई पार्टनर कोई एसेट्स को लेगा तो बाय में लिखेंगे, कोई पार्टनर कोई एसेट्स को पे करेगा तो 2 में लिखेंगे, क्योंकि एक तरह से पार्टनर ले रहा है मतलब हम समझ रहे हैं कि उसको प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, दैट इज कम शेयर मिलेगा, तो बाय में दिखा देना। तुम लोग डायरेक्ट ऐसे याद रख लो ना, कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स को लेगा तो बाय में, और कोई लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो 2 में। चलो पहला नंबर देखो। अच्छा स्टार्टिंग में लिखा है अंजू मंजू और संजू पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। लिख रहा अंजू टेक ओवर द फर्नीचर, फर्नीचर क्या है एसेट्स, तब हम क्या बोले, कोई पार्टनर कोई एसेट्स को लेगा तो बाय में। देखो तो बाय में लिखेंगे बाय अंजू कैपिटल अकाउंट। अब वो क्या लिए है, तो भाई वो फर्नीचर लिए है, तो यहाँ नाम लिख देते हैं फर्नीचर। कितना रुपया में ली फर्नीचर, 10,000 में ले लियो फर्नीचर। और फिर बोल रहा है डेटर अमाउंटिंग ₹2 लाख, और वो डेटर भी लिए है, यानी डेटर और फर्नीचर को हमको बेचने की जरूरत नहीं पड़ा, वही लेके चले गए। तो डेटर था 2 लाख का, लेकिन वो ली कितना में, तो जितना में लेगी उतना ही अमाउंट ध्यान रहे इस बात का। था 2 लाख का, लेकिन वो ली कितना में, 185, तो हम 185 डेटर ले ली। मतलब डेटर का मतलब क्या होता है, जिससे हमको पैसा लेना है, तो उसका पैसा फार्म नहीं लेके अंजू जाके ले ली, हो सकता है। मतलब 2 लाख का डेटर था, 185 ली। अब 15,000 का डिस्काउंट अगर कुछ भी मिला होगा अपने को का मतलब, जितना लिया कितना है, जितना लिया उतना दिखा देना है। तो ये कितना हो गया 1,95,000, क्योंकि अकाउंट सेटल होता है, सब बंद हो रहा है, तो ऐसा होता भी है। ठीक है भाई 2 लाख लेना, तुम 185 दो, 15,000 जाओ छोड़ देते, तो ऐसा रियल लाइफ में भी थोड़ा सोचो। चलो आगे उसी लाइन में, अंजू ऑल्सो एग्री टू पे। अब देखो अंजू फर्नीचर और डेटर तो ली, अब अंजू को बोल दिया गया भाई तुम क्रेडिटर को पेड करो, क्रेडिटर मतलब पैसा, तो पैसा देना पड़ेगा, इधर आ जाएगा टू अंजू कैपिटल, क्योंकि अंजू पेड कर रही इसीलिए लिखेंगे अंजू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट तो कितना था देखा जाए तो 60,000, तो पूरा 60,000 सोचो पेड करना पड़ा अंजू को।
ठीक है, अब दूसरा एडजस्टमेंट देखो, मंजू टेक ओवर, मंजू भी ले ली कुछ ना कुछ, सब ले रहा है तो भाई इसका क्या है बचे, तो लिखेंगे बाय मंजू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या ली देखते हैं, ये क्या ली, स्टॉक ली और बिल्डिंग भी ली। चलो स्टॉक और बिल्डिंग। अब देखो स्टॉक में क्या बोली, स्टॉक एट बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक का जो वैल्यू था वही, बैलेंस में देखो तो स्टॉक का कितना वैल्यू है, यानी 83,000 में वो ले ली, 83 में सेम ले ली। बट बिल्डिंग को कैसे बोल रही है लेंगे, बोल रही है 10% घटा के लेंगे, तो हमको वर्किंग नोट में थोड़ा करना होगा, बिल्डिंग का क्या करना होगा ना, 10% घटाना होगा। ऐसे जैसे बिल्डिंग है 2 लाख, तो माइनस 2 लाख का 10% घटाना होगा, 2 लाख माइनस 10/100, तो यह आ गया 2 लाख, सेम रहा माइनस 20,000, यानी 1,80,000। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ली वो 180 में, वही जैसे वो डेटर को ली थी वैसे इसको ली है, हो सकता है। चलो 0003, ठीक है, 16 और ये 2, यानी 2,63,000 का बोली। चलो आगे देखो, अब तीसरा संजू। अब देखो संजू भी कुछ ले लिया, अब साफ बात है सब ले रहा है, भी कहाँ बचेगा, चलो इसको भी लेते हैं। अब संजू क्या लिया, तो बाय संजू कैपिटल अकाउंट। देखो अब संजू क्या ली वो देखते हैं, संजू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर। देखो कहा है कि डेटर भाई कितना का था, 2,42,000 का था, 242 में से ई ली थी 2 लाख वाला, तो चलो हमको देखना वो डेटर लिया और भी कुछ लिया, बस डेटरे लिए हो तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं डेटर्स। लोन लेगा थोड़ी, लोन का तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर इधर थोड़ी आएगा। चलो देखो डेटर में अब कैसे हिसाब बैठेगा, ध्यान से देखो, डेटर का अमाउंट था 2,42,000 था ना इतना, इसमें से 2 लाख का डेटर अंजू ले ली थी। अब तुम लोग बोलेगा सर वो तो 185 का ली था, 2 लाख का वैल्यू ली 185 में था, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था 2 लाख का, तो हम 2 लाख घटाएंगे तो बचा कितना 42,000 बचा। अब संजू कितना ली, संजू कितना ली देखो तो 80% ली, 80%, तो इसका निकाल देंगे 80%, बस वो 80% ले लिया। देखो 33,600 का ली, वो क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है संजू टू को द रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ था, डेटर था 2,42,000 का, उसमें से 2 लाख का अंजू ले ली थी, तो बचा कितना 42,000। तो सर वहाँ पे 42,000 का 80%, 33,600 ले लिया संजू। तुम बोलो वहाँ पे तो सर एक पर नहीं तो था तो 2 लाख का ना। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन तुमने देख रहा है क्या, देख रहे सर, तो उसमें देखो लिखा हुआ है 2 लाख का था, लेकिन उसको ली कितना में 185 में ली, तो उस भाई वैल्यू तो 2 लाख का था ना, तो तुमको तो वहाँ 2 लाख घटाना पड़ेगा, वैल्यू तो 2 लाख का था, तुम 185 सोचेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 2 लाख का था। चलो नेक्स्ट, अब उसी लाइन में फिर देखो, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन, और संजू को बोला गया है तुम लोन को पेमेंट करो, तो 2 में लिख देते हैं टू संजू कैपिटल अकाउंट, और ये पेमेंट करेगी लोन का, तो लोन का अमाउंट कितना 15,000, यानी इस बार लायबिलिटी का पेमेंट बैंक से नहीं हुआ, पेमेंट पार्टनर लोग पे डाल दिया गया। चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, किधर जाता है एक्सपेंस, बताया था लास्ट क्लास में 2 में पेड होता है टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस 2,200 का एक्सपेंस, बस अब बैलेंस कर देंगे, बन गया। 2 में कमाया तो प्रॉफिट, बाय में कमाया तो लॉस। हाँ क्वेश्चन कंप्लीट। देखो पहले जो बनाए थे क्वेश्चन उससे थोड़ा सा ये अलग था, बस एग्जाम में समझो क्या है, उधर जो पढ़े तो वो आएगा, या तो आज जो बताया ये आएगा। आगे कैपिटल अकाउंट सेम बनाना, उसमें कोई चेंज नहीं, इसको बैलेंस कर देना, तो बाय में ही कम आ रहा है तो लिख देते हैं बाय लॉस और रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर था, अंजू, मंजू संजू और संजू। टोटल लिख देना इधर,
जो ज़्यादा होगा दोनों तरफ लिख, इधर ही ज़्यादा होगा लिख देना, और इधर वाला से टोटल करके माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर जोड़ लो इसको, कितना आ जा रहा है 0 0 2 तो आएगा। चलो रिजल्ट यहीं देख के जोड़ो ना, थर्ड नंबर का डिजिट जोड़ो 0 0 0 0, तो थर्ड नंबर में 2 तो लिख ही दिए। चलो फोर्थ नंबर 3 और 2 5, ये हो गया 7, फोर्थ नंबर का डिजिट जोड़ रहे। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी किए 1। चलो अब फिफ्थ नंबर 8 9 और एक 10 हो गया। ठीक है, 14 और 6 20 और एक 21 का 1 2 कैरी किए, 2 और 2 4 और 2 6, टोटल आ रहा है 6,14,100। इधर भी लिख दिए 6,14,200। अब ये सब जोड़ के क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दो इसको फिलहाल। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग माइनस कर लेना, बाई में ही कम आ रहा है 35,600। फिर इसको बांटना होगा रेशियो में, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इस बार तो रेशियो दिया हुआ है, तो ये हुआ 35,600। इसको बांट दो अंजू मंजू संजू, AMS। ठीक है, अंजू मंजू संजू, क्या रेशियो है 3:1:1, यानी 3/5 1/5 1/5। तो पहले अंजू को दे दो 35,600 का 3/5, फिर मंजू को दे देता है 35,600 का 1/5, फिर संजू को दे देना है 35,600 का 1/5। चलो फिलहाल अभी हम कैलकुलेशन वाला ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग बस एक बार मिला लेना। यानी एक का आ रहा है 21,360, सेकंड का आ रहा है 71 ऑन कर लो, सेकंड का आ रहा है 7120, इसका भी 7120। यहाँ लिखना होगा 21360 7120 7120। अब आगे कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट सेम बनेगा, उसमें कोई चेंज मत करना। बस ध्यान रखना जहां जहां कैपिटल लिखे सब ट्रांसफर होगा। इधर देखो तो कहीं कैपिटल लिखा है देखो 2 अंजू, तो ये बाय में चल जाएगा, अंजू में अमाउंट डाल देना। ये संजू, ये बाय में चल जाएगा, रियलाइजेशन लिखे संजू में डाल देना। अंजू बाय में लिखा तो 2 में आ जाएगा, डायरेक्ट 1,95,000 दिखाना। 2 ये भी 2 में आ जाएगा, 2,60,000 डायरेक्ट दिखा देना अकाउंट। संजू भी 2 में आ जाएगा, ये डायरेक्ट दिखा देना, और ये भी 2 में आ जाएगा।